नमस्कार, मैं हूं रमन मंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर इत्र पान मसाला कारोबारी के घर रेड जारी है। अब तक 150 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की जा चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर, डीजीजीआई रेड में 160 करोड़ की अघोषित संपत्ति का खुलासा भी हुआ है। रेड में व्यापारी के घर से 90 करोड़ कैश बरामद नकदी को गिनने के लिए लगाई गई मशीनें, कारोबारी के बेटे को हिरासत में लिया गया। कानपुर से नोटों का कंटेनर स्टेट बैंक रवाना। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कारोबारी के बेटे को भी हिरासत में लिया गया है। कानपुर से नोटों का जो कंटेनर है उसे स्टेट बैंक रवाना किया गया है। तो ये लंबी चढ़ी रेड और अब खत्म हो चुकी है। कानपुर में इत्र पान मसाला कारोबारी के घर ये रेड पड़ी थी। अब तक 150 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हो चुकी है। 160 करोड़ की अघोषित संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। तो हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। बरामद नकदी को गिनने के लिए मशीनें लगाई गई थी। तो घर में नकदी जो कैश था वो रखा गया था, जिसे गिनने के लिए मशीनों को मंगवाना पड़ा। कानपुर से नोटों का जो कंटेनर था उसे स्टेट बैंक रवाना कर दिया गया है। इत्र पान मसाला कारोबारी के घर ये रेड पड़ी थी। अब तक 150 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हो चुकी है, सूत्रों के हवाले से खबर। और 160 करोड़ की अघोषित जो संपत्ति थी उसका भी खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। प्रेस रिलीज जी, इसमें सारी डिटेल्स हैं। इतनी कॉपीज हमारे पास अभी ऊपर की, आप आपस में जी ठीक है देख लीजिएगा। ठीक है, क्या सर क्या मिला अभी तक? सब कुछ इसमें सर क्या मिला अभी सर कुछ बता दीजिए। प्रेस रिलीज जी, इसमें सारी डिटेल्स हैं। इतनी कॉपीज हमारे पास अभी ऊपर की, आप आपस में जी ठीक है देख लीजिएगा। ठीक है, क्या मिला अभी तक? सब कुछ इसमें सर क्या मिला अभी सर कुछ बता दीजिए। तो क्या क्या मिला है इसके बारे में डिटेल्स बताई गई, लेकिन अभी कुछ बोलने से मना किया अधिकारियों ने। तो बहुत लंबी ये रेड चली, जिसमें जो पैसा था वो बरामद किया गया। कंटेनर स्टेट बैंक की तरफ रवाना किए गए हैं। और इत्र व्यापारी मसाला कारोबारी के घर ये रेड पड़ी थी। उनके बेटे को भी हिरासत में लिया गया है। 160 करोड़ की अघोषित संपत्ति के बारे में भी पता चला है। पूछताछ अभी की जाएगी। तमाम जो अघोषित संपत्ति के बारे में पता चला है उनके बारे में पूछताछ होगी। समाजवादी पार्टी से कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आया था। समाजवादी इत्र बांट रहे थे और फिर रेड पड़ी। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इन कानपुर में इनकम टैक्स की रेड। और ये तस्वीरें हैं घर की जहां पर रेड पड़ी थी। रेड अब हालांकि खत्म हो चुकी है। 150 करोड़ कैश बरामद हुआ। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से मशीनों का इस्तेमाल किया गया पैसे गिनने के लिए। और ये तब की तस्वीरें हैं जब व्यापारी और उसके बेटे को हिरासत में लिया गया। और इस पूरी खबर पर, इस पूरे मामले पर सियासत गर्मा गई है। रेड पड़ने के बाद अनुराग ठाकुर ने क्या कहा और राम गोपाल यादव ने क्या कहा, ये सुनते हैं। ईमानदारों से बैर नहीं, चोरों की खैर नहीं। चोरी करने वाला देश के संसाधनों को लूटता है, कोई भी हो। और हमारा लगातार प्रयास है कि देश में लोग जो काम करते हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ कंप्लायंस हो, हमने सब करके दिया ताकि उस दिशा में लगातार लाभ भी मिले। वन नेशन वन टैक्स उस दिशा में भी बढ़े। लेकिन अगर कुछ लोग आज भी कर चोरी करते हैं तो देश का और गरीब का हक छीनते हैं। इसलिए उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की है तो उचित है। समाजवादी पार्टी के 3 लोगों के यहाँ रेड हुआ। मैनपुरी में मनोज के यहाँ, मऊ में राजीव राय के यहाँ, लखनऊ में नीटू के यहाँ। कुछ भी नहीं मिला कहीं भी। झूठ बोलता है अगर कोई कहता है। किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने कहा कुछ मिला? 1-1.5 करोड़ 1-1.5 करोड़ मिला। कुछ नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। और अभी एक फोटो वायरल हो रहा है सर, कानपुर के पीयूष जैन हैं, कोई इत्र वाले हैं, परफ्यूम का बिजनेस करते हैं। उनसे क्या तमाम बिजनेसमैन इस देश के अडानी क्या डाल दो 100 अरब मिल जाए। पीयूष जैन पर छापे से पहले आयकर की टीम यूपी में अखिलेश के 4 अन्य करीबियों पर भी रेड मार चुकी है। उस वक्त अखिलेश ने कैसे रेड और चुनाव को जोड़ा था, सुनिए। मैं जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार
और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी। दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे, कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और हमारे सहयोगी शेखर आनंद जुड़ चुके हैं लखनऊ से हमारे साथ। तो शेखर, अभी लास्ट अपडेट क्या है इस रेट का? देखिए, जिस तरीके से रेड पड़ी है उसके बाद जो प्रत्युष जैन हैं और पीयूष जैन हैं, बाप बेटे दोनों को गिरफ्तार किया गया है। जिस तरीके से ये रेड पड़ी है, जाहिर सी बात है कि अब इसके बाद सियासत भी इसमें तेज होगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आप 90-90 करोड़ 100 करोड़ रुपया अगर घर में पड़ा मिलता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश में, नोटबंदी, 2 लॉकडाउन और उसके बाद की ये स्थिति है। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से पहले समाजवादी पार्टी के कुछ करीबी नेता जो अखिलेश के थे उनके यहाँ रेड पड़ी, उसके बाद से मामला लगातार गरमा रहा था कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जो कुछ वहाँ से मिला था उसको आयकर विभाग ने अपनी रिपोर्ट दी ही थी, लेकिन उसके बाद जो आज ये रेड पड़ी है इसने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया है। 90 करोड़ रुपया कैश में मिलना कम नहीं होता है और इतना ही नहीं, जो मशीनें आईटी विभाग अपने साथ लेकर के आया था वो कम पड़ गई। 2 और मशीनें दोपहर बाद मंगाई गई, तब जाकर के नोटों की गिनती पूरी हुई है और तब ये कंटेनर रवाना किए गए, जितनी नोटों की गिनती हो चुकी है। इसके अलावा इनकी कन्नौज में भी संपत्ति थी जिसको आयकर विभाग प्रत्युष को लेकर के वहां भी गया था, वहां पर भी इन लोगों ने छानबीन की है, कुछ दस्तावेज वहां से भी मिले हैं। अब इसके बाद इनकम टैक्स विभाग जो है वो अलग अलग तरीके से अपनी एनालिसिस करेगा। डीजीसीए की भी जो रिपोर्ट है उसको भी लगाया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुल मिलाकर के ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जो पैसा पंप हो रहा है, या जिस तरीके से अगर उद्योगों की ही बात कर लें, उद्योगपतियों की ही बात कर लें, तो जिस तरीके से धन संचित किया जा रहा है, नोटबंदी के बाद दोबारा से ये सारा पैसा काले धन के रूप में आ रहा है, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। केवल केंद्र और राज्य सरकार के लिए ही नहीं, कि कुछ दिन पहले की बात है, समाजवादी पार्टी के इस इत्र में अखिलेश यादव महकते हुए नजर आ रहे थे, उनकी तस्वीरें भी आई। अब क्या वो किनारा कर रहे हैं या किस तरह का बयान अब वो दे रहे हैं? देखिए, किनारा कर नहीं पाएंगे, अगर करना चाहेंगे तो भी। और बड़ा दिलचस्प है रमन, जब हम लोग पत्रकारिता करते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसे चीज़ें मिल जाती हैं जिसको अगर जोड़ दिया जाए तो कुछ तीसरी चीज़ निकलती है। उत्तर प्रदेश, खासतौर से लखनऊ, कानपुर, यहाँ पर इत्र का भी बड़ा शौक है लोगों को। कन्नौज तो इत्र का गढ़ है ही है। इसके अलावा पान मसाले खाने का भी बड़ा शौक है और ख़ासतौर से कानपुर वालों को तो कुछ ज़्यादा ही है। अब यहाँ लखनऊ में समाजवादी इत्र बांटा गया था, उस इत्र की खुशबू हमें लगता है कि इनकम टैक्स विभाग को लग गई और उसने नोटों के बंडल सूंघ लिए। 3 छापे मारने के बाद उतना नोट नहीं मिला तो फिर उसने और कसा शिकंजा और उसके बाद ऐसा लगता है कि कोई पान मसाला मुंह में दबाए बैठा था जिसने पीक मारी और वो रंग पहचान लिया आईटी विभाग ने और उसके बाद आज असली जगह पर पहुंच गई। आप देखिए कि इस कत्थे का रंग कितना गहरा था कि जो माल मिला है आप उम्मीद करिए, मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा। तो इत्र और पान मसाला दोनों जिसका वो कारोबार करते थे वही सबसे बड़ा सुराग बन गया, वही सुगंध बन गया, वही दाग बन गया पान मसाले का। तो ये समाजवादी पार्टी अगर चाहेगी भी तो भी इससे पिंड नहीं छुड़ा पाएगी। कम से कम पीयूष जैन और प्रत्युष जैन को तो ये बताना पड़ेगा कि ये रकम आई कहां से उनके पास, और जिस तरीके से ये रकम, आप सोचिए 4 रुपए 5 रुपए की एक पुड़िया जिसको खा करके 100 करोड़ रुपया इकट्ठा हो रहा है, ये हैरान करने वाली चीजें हैं जिसके ऊपर शायद आने वाले समय में सरकार अपनी तरह से भी इसको देखेगी। इससे पहले भी कई सरकारों ने कोशिश की थी, लेकिन इनका जो रेट पड़ने का जो शिकंजा कसने का तौर तरीका था वो उस तरह से नहीं हो पाता था। इनकी गोलबंदी मजबूत थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्थितियां नहीं बनती थी। लेकिन अब इस समय जो सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े छापे भी देखने को मिल सकते हैं। शेखर, ये जो पैसा जमा किया गया था तो इसकी ये आशंका इसकी जताई जा सकती है कि आने वाले चुनाव में धन बल का इस्तेमाल इससे होता। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि धनबल जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या
देश में कहीं पर भी जब चुनाव होते हैं उसमें जिस तरीके से धनबल का उपयोग किया जाता है, इसी को लेकर के लगातार कोशिशें सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से चलती हैं कि किसी तरीके से पारदर्शी चुनाव हो। 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये इस तरीके से दे दिया जाता है और वोटों को खरीद लिया जाता है। तो ये स्थिति आज की नहीं है, ये बरसों बरस से चला आ रहा है, दशकों बीत गए, हर चुनाव की यही कहानी रहती है। ऐसे में अगर चुनाव आयोग चुनाव से पहले सक्रिय होता है, इनकम टैक्स विभाग सक्रिय होता है, फेरा सक्रिय होता है, ईडी सक्रिय होता है, तो ये देशवासियों के लिए एक अच्छी चीज़ है, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ है। आप बताइए 90 करोड़ रुपया आया ना सरकार के गले में, तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ऐसा नहीं है कि सरकार वो केवल बढ़ा रही है, कुछ जगहों पर इस तरह से पैसा पंप होता है जिसका आम आदमी पर इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं असर आता है। ये पैसा सर्कुलेशन में रहना चाहिए था। अगर ये पैसा सर्कुलेशन में रहता तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की मतलब किसी न किसी चीज़ के दाम अगर 2 रुपये बढ़ने थे तो हो सकता है कि वो 1.5 रुपया ही बढ़े होते। तो ये स्थितियां रहती हैं। दरअसल पहले जब शेखर अखिलेश यादव के करीबियों पर रेड पड़ी थी तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए नजर आए थे, वो पीड़ित बनते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ मिला नहीं है, पैसा मिला नहीं है, अब ईडी आई है, अब सीबीआई आएगी, तो विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब तो सीधा कनेक्शन जुड़ रहा है, अब तो बचना थोड़ा मुश्किल है, जवाब देना भारी पड़ेगा लगता है उन्हें। अब देखिए ऐसा है कि मसला यही था कि आप किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। रेड पड़ गई, जाहिर सी बात है इनकम टैक्स के पास लीड थी और उसी समय पर इनकम टैक्स विभाग ने इस चीज़ को तभी रेड मारी। ऐसा नहीं है कि वो हवा में किसी चीज़ को लेकर के चले गए थे, लेकिन जब रेड मारी उस समय पर उस तरह से संपत्तियां उन्हें नहीं मिली या उस तरह से धन नहीं मिला, जिसके बाद आयकर विभाग ने अपना शिकंजा और कसा। और जैसा मैंने बताया कि जो समाजवादी इत्र बटा था, इनकम टैक्स विभाग को पुख्ता जानकारी थी कि माल कहीं ना कहीं से तो पंप हो रहा है। जिस तरीके से अभी अखिलेश ने अपना प्रचार शुरू किया था, जिस तरीके की स्थितियां इस समय बन रही थी, वो भी सैकड़ों करोड़ रुपए का उसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो ये पैसा कहीं से तो आ रहा था, कहीं तो जा रहा था। अगर ये स्थितियां ना होती तो शायद समाजवादी पार्टी और ज़्यादा फ्रंट फुट पर आकर के खेल रही होती। वो बताती कि हमारे पास ये सिजरा है, ये बैलेंस शीट है, आप देखिए किस तरीके से। और मैंने आपसे पहले भी बताया था, हमारे सहयोगी को भी हमने बताया था कि ये देर सिर्फ इतनी बात की है कि एफआईआर जो पहले तीन रेड पड़ी थी उसमें एफआईआर सिर्फ इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि चार्टर अकाउंटेंट की हरी झंडी नहीं मिली थी। आप ये समझ लीजिए कि अगर गिल्टी ना होते तो जाकर के तुरंत के तुरंत एफआईआर हो जाती, लेकिन चूंकि इनको भी पता था कि उस जगह पे माल नहीं मिला है, ये पैसा इतना ज्यादा था कि कुछ पैसा हो सकता है कि हटा भी दिया गया हो, जिसकी जानकारी आने वाले दिनों में मिले। बिल्कुल शेखर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं इतना पैसा वहां से मिला है और अघोषित संपत्तियों के बारे में पता चला है। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। इत्र कारोबारी के घर पर छापा पड़ा, 160 करोड़ की अघोषित संपत्ति। मशीन से कैश की गिनती करनी पड़ी और मशीन भी कम पड़ती चली गई और मशीनें इनकम टैक्स विभाग को मंगानी पड़ी। 90 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त हुआ और इत्र का समाजवादी कनेक्शन भी